विजयनगर साम्राज्य में जहां महाराजा कृष्णदेव राय का न्याय और बुद्धिमत्ता का डंका बजता था, वहीं उनके दरबार में एक और सितारा था, तेनालीरामा। तेनालीरामा अपनी हाजिर जवाबी, हास्य और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की अनोखी कला के लिए जाने जाते थे। आज मैं आपको उनकी एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक धूर्त व्यापारी और एक जादुई कुएं के रहस्य के बारे में है। विजयनगर साम्राज्य में एक बार भयंकर सूखे का प्रकोप पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और कुएं खाली होने लगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। महाराजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित थे और पानी की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। ऐसे मुश्किल समय का फायदा उठाने के लिए एक धूर्त और लालची व्यापारी सम्राट के पास आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा कुआं है जिससे कभी पानी खत्म नहीं होता। व्यापारी आत्मविश्वास से, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत कुआं है। वो जादुई कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर आप उसे खरीद लें तो आपकी प्रजा की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सम्राट कृष्णदेव राय, जो अपनी प्रजा के लिए चिंतित थे, उस व्यापारी की बातों में आ गए। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने व्यापारी से कुएं का दाम पूछा। व्यापारी ने कुएं का बहुत ऊंचा दाम बताया, लेकिन पानी की कमी और प्रजा की भलाई के लिए सम्राट ने वो कुआं खरीद लिया। लेकिन व्यापारी ने कुआं बेचते समय एक शातिर शर्त रखी। व्यापारी, महाराज, कुआं तो आपका हुआ, लेकिन इस कुएं का पानी मेरा रहेगा। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको हर बार मुझसे पैसे देकर खरीदना होगा। सम्राट को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि शायद ये कुआं वास्तव में जादुई है और व्यापारी का पानी पर कुछ विशेष अधिकार होगा। पानी की सख्त जरूरत के कारण उन्होंने ये शर्त मान ली। तेनालीरामा और जादुई कुआं। शांत, दरबारी माहौल का ध्वनि प्रभाव, मधुर संगीत, दरबारियों की हल्की फुसफुसाहट, आवाज शांत, बुद्धिमान और कहानी कहने वाली शैली में विजयनगर साम्राज्य में, जहां महाराजा कृष्णदेव राय का न्याय और बुद्धिमत्ता का डंका बजता था, वहीं उनके दरबार में एक और सितारा था, तेनालीरामा। तेनालीरामा अपनी हाजिर जवाबी, हास्य और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की अनोखी कला के लिए जाने जाते थे। आज मैं आपको उनकी एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक धूर्त व्यापारी और एक जादुई कुएं के रहस्य के बारे में है। अध्याय 1, सूखे का प्रकोप और धूर्त व्यापारी। विजयनगर साम्राज्य में एक बार भयंकर सूखे का प्रकोप पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और कुएं खाली होने लगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। महाराजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा की इस हालत को देखकर बहुत चिंतित थे और पानी की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। दृश्य: सूखे पड़े खेत, खाली कुएं, परेशान लोग। महाराजा कृष्णदेव राय चिंतित बैठे हैं। ऐसे मुश्किल समय का फायदा उठाने के लिए एक धूर्त और लालची व्यापारी सम्राट के पास आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा कुआं है जिससे कभी पानी खत्म नहीं होता। व्यापारी आत्मविश्वास से, महाराज, मेरे पास एक अद्भुत कुआं है। वो जादुई कुआं है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर आप उसे खरीद लें तो आपकी प्रजा की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सम्राट कृष्णदेव राय, जो अपनी प्रजा के लिए चिंतित थे, उस व्यापारी की बातों में आ गए। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने व्यापारी से कुएं का दाम पूछा। व्यापारी ने कुएं का बहुत ऊंचा दाम बताया, लेकिन पानी की कमी और प्रजा की भलाई के लिए सम्राट ने वो कुआं खरीद लिया। दृश्य: व्यापारी कुएं की ओर इशारा कर रहा है। महाराजा कृष्णदेव राय सोचते हुए उसे खरीद रहे हैं, लेकिन व्यापारी ने कुआं बेचते समय एक शातिर शर्त रखी। व्यापारी, महाराज, कुआं तो आपका हुआ, लेकिन इस कुएं का पानी मेरा रहेगा। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको हर बार
मुझसे पैसे देकर खरीदना होगा। सम्राट को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि शायद ये कुआं वास्तव में जादुई है और व्यापारी का पानी पर कुछ विशेष अधिकार होगा। पानी की सख्त जरूरत के कारण उन्होंने ये शर्त मान ली। अध्याय 2, व्यापारी की चाल और प्रजा की शिकायत। अगले दिन जब लोग उस कुएं से पानी लेने गए तो व्यापारी ने उन्हें रोक दिया। व्यापारी, अहंकार से ठहरो। ये कुआं भले ही महाराज का है, लेकिन इसका पानी मेरा है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले पैसे दो। लोग हैरान रह गए और परेशान हो गए। उन्होंने सम्राट कृष्णदेव राय के पास जाकर शिकायत की। प्रजा का मुखिया, महाराज, ये व्यापारी हमें पानी नहीं दे रहा है। कहता है कि कुआं आपका है, पर पानी उसका है और हमें पानी खरीदने के लिए पैसे देने होंगे। ये तो घोर अन्याय है। सम्राट कृष्णदेव राय भी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने इतनी अजीब शर्त कैसे मान ली। वे समझ गए कि व्यापारी ने उन्हें धोखा दिया है। अब वे क्या करते? युद्ध के बिना उस कुएं का पानी कैसे प्राप्त करते और अपनी शर्त से कैसे मुकरते? उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। उन्होंने तुरंत तेनाली रामा को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। तेनाली रामा ने पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि धूर्त व्यापारी को कैसे सबक सिखाना है। तेनाली रामा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी इस समस्या का समाधान करता हूं। तेनाली रामा ने अगले दिन व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी अपने दावपेंच पर इतरा रहा था। तेनाली रामा, शांत भाव से, व्यापारी, तुमने ये कुआं महाराज को बेच दिया है ना? व्यापारी, अहंकार से, जी महाराज, बिल्कुल, कुआं तो महाराज का ही है। तेनाली रामा, और तुमने ये भी कहा है कि इस कुएं का पानी तुम्हारा है? व्यापारी, जी हां महाराज, पानी मेरा है, शर्त यही थी। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, अगर कुआं महाराज का है और पानी तुम्हारा है तो तुम्हें महाराज के कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना होगा। व्यापारी तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता भरी बात सुनकर सन्न रह गया। वो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि वो अपनी ही शातिर चाल में फंस गया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी आसानी से उसकी बात को पलट देगा। तेनाली रामा, या तो तुम अपने कुएं का पानी तुरंत महाराज के कुएं से बाहर निकालो, क्योंकि ये कुआं महाराज का है और इसमें तुम्हारा पानी नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपना पानी कुएं में रखना चाहते हो तो तुम्हें महाराज को किराया देना होगा, क्योंकि तुम उनके कुएं का इस्तेमाल कर रहे हो। व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि न तो वो इतनी जल्दी कुएं से सारा पानी निकाल सकता है और न ही वो इतना किराया दे सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हो गया। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और कुएं से अपना सारा दावा छोड़ दिया। उसने महाराज से क्षमा मांगी। सम्राट कृष्णदेव राय तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनाली रामा को बहुत सारा पुरस्कार दिया और प्रजा को कुएं से मुफ्त पानी लेने की अनुमति दे दी। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। लोगों ने तेनाली रामा की जय जयकार की। तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल प्रजा की समस्या हल की, बल्कि एक धूर्त व्यापारी को भी सबक सिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और धूर्तता से ज्यादा बुद्धिमत्ता और विवेक काम आता है। तेनाली रामा ने साबित कर दिया कि न्याय हमेशा अपनी राह ढूंढ लेता है।